हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये स्टॉक का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी से हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए, कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और शेयर प्राइस चार्ट भी देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी की बात की जाए, कंपनी जो है 1996 में कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को, एजेंसीज को एंड अदर जो पब्लिशर होते हैं उनको, लाइक डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस लाइक एडवर्टाइजमेंट का काम करती है कंपनी। इनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर, लाइक ग्लोबली अगर देखा जाए तो कंपनी लाइक इंडिया में नहीं, बाकी जो यूएस हो गया, इसराइल हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, एशिया हो गया। सो इन सारी कंट्रीज में भी कंपनी का ग्लोबली काम करती है ना। ओवरऑल कंपनी की बात की भी जाए तो कंपनी जो ग्लोबली 25 लाइक कंपनी के ऑफिसेस प्रेजेंट है ऐसे लाइक अदर जो है कंट्रीज में ग्लोबली अगर देखा जाए तो। सो कंपनी बेसिकली यहाँ पे क्या है वो एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनी के। यहाँ पे बाकी चीज़ें भी देखिए, कंपनी के में अगर क्लाइंट्स की बात की जाए तो कंपनी के वैसे बहुत से लाइक क्लाइंट्स अगर आप यहाँ पे नोटिस करो इस जगह पे तो कंपनी के लाइक क्लाइंट जैसे कि हो गए, जैसे कि एयरटेल हो गया, ब्रिटिश एयरवे हो गया, कोका कोला हो गया एंड आईसीआईसी बैंक्स हो गया, आईटीसी हो गए, मारुति सुजुकी हो गया। सो इन सारी कंपनीज का तो आपने एयरटेल एंड मारुति सुजुकी का मतलब आपने तो एडवर्टाइजमेंट देखा ही रहेगा। सो ये जो एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, भले ये कंपनी जो अपना जो एडवर्टाइजमेंट करने का काम करती है बट ये किससे करवाती है। सो वो किससे करवाती है, ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी से। सो ये एयरटेल जो कंपनी का किसका क्लाइंट हो गया, ब्राइटकॉम कंपनी का। सो कंपनी क्या है, इनको ये लाइक डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। सो क्लाइंट्स कौन से हैं, जो कि आपको मैंने बताया, मारुति सुजुकी हो गया, आईटीसी कंपनी हो गई, एयरटेल कंपनी हो गई, कोको कोला कंपनी हो गई, आईसीआईसी बैंक्स कंपनी हो गया, लाइक लिनोवो, एलआईसी, ऐसे एमटीवी, बहुत ऐसे हैं जो कंपनी के क्लाइंट्स यहाँ पे लाइक गिने चुने मैंने आपको नेम बताया। ऐसे बहुत सी कंपनीज है जो कंपनी के क्या है, ये ब्राइटकॉम कंपनी के क्या क्लाइंट्स हैं। एंड ऐसे बहुत से पब्लिश मीन्स लाइक ये जो एयरटेल हो गया, ये लाइक अपना बोलते थोड़ा लाइक जो भी क्या बोलते हैं लाइक प्रॉफिट्स वगैरह जो भी रहता है, प्रॉफिट मतलब लाइक पैसे तो देंगे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। सो जब ये पैसे देते हैं तो एडवर्टाइजमेंट किस प्लेटफॉर्म पे होती है। सो आप जैसे क्या फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, लिंक्डइन यूज़ करते हो, याहू हो गया, गूगल्स हो गए, ट्विटर्स हो गए। सो इन सारी जगहों पे आपने नोटिस किया रहेगा एडवर्टाइजमेंट आता ही है। सो ये जो एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी करती है अपने क्लाइंट्स का। सो बेसिकली इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलता ही होगा। बाकी अगर कंपनी के एजेंसीज की बात करें, कंपनी के एजेंसीज कौन है, कंपनी है जो ब्राइटकॉम कंपनी कौन सी एजेंसीज के साथ काम करती है। सो हमारा जैसे कि हो गया हवस डिजिटल हो गया, मीडिया कॉम हो गया, माइंड शेयर हो गए एंड ऐसे JWT हो गए, ऐसे अलग अलग कंपनी के एजेंसी जिनका कंपनी का काम भी करती है। एंड उनको देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। ऐसे बहुत से बिजनेसेस लाइक मार्केट में है जिनको जो लाइक अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। सो ये जो कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अदर कंपनीज को कि अपना प्रोडक्ट वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं एंड उनके अच्छा खासा उनका सेल्स हो सके। तो यहाँ पे मेन बेसिकली कंपनी इन सारी चीज़ों कंपनी का सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एजेंसीज भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, एजेंसीज भी कंपनी की हैं यहाँ पे। बाकी अगर बहुत ही चीज़ें देखी जाए, हाल ही में ही लाइक कंपनी ने देखे तो सेकेंड फेब 2023 को ही कंपनी ने हाल ही में ही अगर देखा है तो 49 कंपनी के साथ में यहाँ पे देखे तो ज्वाइंट वेंचर्स किया था, जहाँ पे कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लेके आया है ब्राइटकॉम ऑडियो, जहाँ पे कंपनी क्या है ऑडियो एडवर्टाइजमेंट कंपनी काम करने वाली है आने वाले टाइम में। तो जिसके कारण कंपनी शेयर प्राइस में लाइक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिलने वाला है। सो हो सके तो ये शेयर में आप इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आपको मैंने सारी डिटेल्स बता दी, बिकॉज कंपनी अगर आप कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिफोर दैट ये सारी चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। तो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के डेटा की बात की जाए
सो यहाँ पे अगर आप कंपनी का मार्केट कैपिटल देखें, सो 5,285 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। वही कंपनी का अलग क्या होगा, अगर आप यहाँ पे स्टॉक पी देखें 3.85 दिया, इंडस्ट्री पी देंगे 35.4। तो स्टॉक क्या भी अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड हो रहा है, कितना 26.2 रुपीज़, जो कि आपको लोएस्ट प्राइस में इसका शेयर मिल रहा है फिलहाल अभी। एंड देखा तो कुछ दिन से स्टॉक क्या अपर सेक्टर में लग रहा है, बिकॉज स्टॉक क्या है बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है डे वाइज में ही। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का देखें, प्रॉफिट्स ऑफ नंबर एंड रिटर्न इक्विटी का तो कितना 13.9% दिया, जो कि बहुत 30% का ऑलरेडी टक्का पूरा दिया, अच्छा खासा दिया हुआ है। 22% का रिटर्न इक्विटी है, जो कि बहुत अच्छा खासा उसका प्रॉफिट दिया हुआ है। वही कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर के देखें तो पर शेयर के पीछे ना 6.79 रुपीज़ मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज की बात है, कंपनी के एक दो लाइक प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने अपना स्टेक जो प्लेज पे दिया कितना 4.63% का। वही कंपनी का बुक वैल्यू देखे तो 34.7 रुपीज़ दिया। वही कंपनी का टोटल एसेट देख कितना दिया, 7,896 करोड़ कंपनी का टोटल एसेट दिया हुआ है। कंपनी के पास डेप्ट है ही नहीं, 0 करोड़ का कंपनी का डेप्ट है। तो यहाँ पे कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी पे मानी जाएगी। कंपनी का हाई देखिए 57.8 रुपीज़ दिया है, जो कि अभी 26 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। सो अगर 30 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट देता है स्टॉक तो डेफिनेटली वापस 50 तक इसके जाने के चांसेस है। बाकी कंपनी का लो देखे तो लास्ट 9.27 तक इसका लो गया था। डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी कितना 1.15% कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपीज़ है। प्रोमोटिंग होल्डिंग अगर यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे देखें जस्ट अ सेकेंड, इसके प्रोमोटिंग होल्डिंग्स यहाँ पे नहीं दिए हुए। बाकी कंपनी का इंडस्ट्री भी दिया है। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने कितना प्रॉफिट यहाँ पे किया हुआ है 27.8% का, जो कि नंबर्स ऑफ द प्रॉफिट देखे लास्ट 3 महीने में इसने इतना रिटर्न दिया। इट मीन्स कि अगर आप इसमें मैक्स टू मैक्स 1 मंथ या 1.5 महीने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, हो सके तो ये स्टॉक का फर्दर एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसको होल्डिंग करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है इसमें। लाइक वीकली वाइज का चार्ट देखेंगे तो लाइक लिक्विडिटी है, स्टॉक अच्छा खासा बाइंग सेलिंग इसका हो रहा है। बट कुछ दिन से स्टॉक के अपर सर्किट लग रहा है। एंड ये तो नॉर्मली सी बात है, कोई भी स्टॉक अगर 5 से 6 दिन लाइक अपर सर्किट रहेगा तो लाइक उसके बाद तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि अभी तो ऊपर चल रहा है, बाद में नीचे ज़रूर गिरेगा। तो जब नीचे गिरे तब आप उसको शेयर को बाइंग कीजिएगा। बाकी यहाँ पे कंपनी की अगर पी कंपनी की बात की जाए, यहाँ पे नंबर्स ऑफ अदर भी कंपनीज दी हुई हैं जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप का अगर देखें तो 26.90 के आसपास ट्रेडर, बाकी लाइक नंबर्स ऑफ प्रॉफिट भी कंपनी के अच्छे खासे दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पे अदर भी कंपनीज हैं जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करती है। देन अगर आपको उसमें भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना रहेगा, बिफोर दैट कंपनी के बाकी के डेटा देख के आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी ये सारे स्टॉक आपको इंट्राडे प्लस ऑप्शंस में आपको मिल जाएंगे। एंड डिविडेंड यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड प्रोवाइड करी है ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज, लाइक और देखिए 6% कंपनी का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। बट कंपनी का करंट प्राइस भी देखिए तो अराउंड जो है लाइक 3700 के ऊपर ही है। सो ये सारी चीज़ें आपको देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, कंपनी का अगर आपने 22 का ही एंड 23 का लाइक क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे देखे सो नंबर्स ऑफ कंपेयर लास्ट क्वार्टर कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ है एज कम्पेयर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट। अभी कितना 1368 करोड़ का ही कंपनी का यहाँ पे सेल्स हुआ है। एक्सपेंसेस देखिए 977 करोड़ का। देन भाई कंपनी के ओपन परसेंटेज की बात, ये ओपन परसेंटेज कितना 29% यहाँ पे कंपनी का दिया हुआ है। बाकी कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, यहाँ पे 22 एंड 23 का यहाँ पे अगर आप देखें क्वार्टर रिजल्ट तो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के यहाँ पे कम हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट। कितना 229 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। वही अगर आप ईयरली वाइज देखें तो ईयरली वाइज कंपनी का सेल्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ है, कितना 7,397 करोड़ का। एक्सपेंसेस देखें तो 5,224 करोड़ का। वही कंपनी का ओपन परसेंटेज देखे तो कितना 29% दिया, जो कि कंपेयर के लास्ट क्वार्टर से 1% कम है। बाकी कंपनी के नेट प्रॉफिट भी देखे तो यहाँ से अगर आप 12 से लेके 2023 तक का देखें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ 2023 में हुआ है, कितना 1,371 करोड़ का। सो अगर आप ये स्टॉक को लाइक शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं देन आप ये स्टॉक को आप होल्डिंग कर सकते हैं, बिकॉज आपको रिटर्न इसमें तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बिकॉज नंबर्स ऑफ लाइक कंपनी के प्रॉफिट्स भी देखे, इवन कंपनी के जो न्यूज़ निकल के आ रहे हैं उसके बेसिस पे ही बोल रही कि आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट आप कर लीजिएगा। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए 20 एंड 23 तक का देखिए कंपनी के लाइक रेवेन्यूज कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए
प्लस नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी कंपनी इंक्रीज। अभी कितना 2023 में 1.37 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। वही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे 18.48% दिया, जो कि कंपेयर के लास्ट क्वार्टर से नंबर्स ऑफ प्रमोटेड शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुए हैं। एफआई शेयर होल्डिंग देखिए 15.79% का दिया हुआ है। डीआई शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 0.08% का दिया हुआ है। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग भी है कितना 0.01% का। एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया है 65.66 करोड़ का। बिकॉज ओवरऑल देखिए स्टॉक लोवेस्ट प्राइस में शेयर मिल रहा है, सो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट आप ऐसे कोई भी पैनी स्टॉक में आपको घुसना नहीं है, आप कंपनी के डेटा देख के ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। जैसे कि हर एक स्टॉक का मैं फंडामेंटल करती हूँ, सो ऐसे बाकी की कंपनीज के पर अगर आपको फंडामेंटल चाहिए रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में वो कंपनी के नेम आप डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे शेयर प्राइस चार्ट पढ़ने की बात की जाए, 13 जून का देखिए 26.2 पे क्लोज है, लाइक और 5% का इसने मोमेंटम दिया था। एंड यहाँ पे देखें तो ओवरऑल स्टॉक क्या है, वीकली वाइज चार्ट यहाँ पे देखें तो स्टॉक के अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। सो आपको 26.80 के आसपास बाइंग एंट्री बनानी है, टारगेट 38 करके शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप 100 का पकड़ सकते हैं। एंड बाकी वही सपोर्ट आपको 8.70 का लेके चलना। अगर 8.70 का लेवल 8.20 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो डेफिनेटली स्टॉक क्या है वापस से 5 या 6 रुपये तक इसके जाने के चांसेस हैं। सो ये ध्यान में रख के आपको बाइंग एंट्री करनी है। सो आई थिंक सबके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।